बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 15, NFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इससे पहले हमने FA को देखा, फाइनाइट ऑटोमेटा को, या उसे सिंपल तौर पे DFA भी कह देते हैं, डिटर्मिनिस्टिक। वो डिटरमाइन कर रहा होता है। इसमें और उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी वही चीज़ें हैं, ये तीनों वही स्टेप्स होंगे। एक स्टेप का डिफरेंट इसमें है कि FA के अंदर सिर्फ एक ही पाथ होगा ए को शो करने के लिए। NFA के अंदर एक से ज़्यादा होंगे, इसलिए इसे कह देते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक, कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि इस स्टेट से जो नेक्स्ट स्टेट आनी है वो कौन सी आएगी। ए आया तो मे बी 2 हो सकता है, मे बी इस स्टेट पे भी जा सकता है, मे बी 4 पे भी जा सकता है। बाकी चीज़ वही है, चीज़ वो उसको वैसे ही शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये कोई फाइनल स्टेट नहीं है, ये फाइनल स्टेट है, मतलब ए आ सकता है तो फाइनल भी हो सकता है। अच्छा, ए के बाद बी आए, ए बी, तो ये भी फाइनल हो सकता है। तो अगर ए बी देंगे तो वो ये वाला पाथ चूज़ करेगा, तो लिहाजा ये वाली ए बी दो लैंग्वेजेस ये शो कर रहा है, यानी कि दो लेटर शो हो रहे हैं इसके अंदर, एक ए है और दूसरा ए बी है। इस तरह एक और एग्जांपल दी है, इसके अंदर क्या होगा देखें, यहाँ पे ए बी इस लूप के अंदर भी रह सकता है और ए आने पे ये 2 स्टेट पे भी आ सकता है, 1 पे भी रह जाएगा। डबल ए आएगा तो यहाँ पे पहुँच जाएगा और यहाँ पे भी रह सकता है। ये ए बी का कॉम्बिनेशन यहाँ आते रहेंगे। अब ए आने से ये इसी स्टेट के ऊपर भी आ सकता है, ए आने पे इस पे भी आ सकता है। तो हम इसमें क्लियरली ये नहीं कह सकते कि ये डिटरमाइन आपको जो है डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगा। आप एग्जैक्टली इसका रिजल्ट नहीं बता सकते कि किस तरफ फ्लो चलेगा। अब एक एग्जांपल ये दी हुई है, इस स्टेट के ऊपर ए आने पे ये बी सी ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ये 7 से जा रही हैं। 7 पे अब ए आने पे 7 इसके ऊपर भी रह सकता है। 7 जो है वो अच्छा ए का ही दिया हुआ है, बाकी नहीं दिया हुआ। अच्छा, इसके अंदर क्या इन्होंने बताया हुआ है, इसके अंदर इसको एलिमिनेट करने का बताया है। किस तरह अगर 7 स्टेट को लूप को ख़त्म करना हो तो क्या करेंगे। तो हमने एक और स्टेट ले ली, 10 तक था, 11 यहाँ पे बना दिया। अच्छा, जब 7 के ऊपर ए आए तो ये 11 पे पहुँच जाए, क्योंकि ए ये लूप इसके ऊपर लगा हुआ है, लूप को एलिमिनेट करने का बताया गया है। अच्छा, फिर 11 से फिर ए आए तो वापस यहाँ पे आ जाए। देखने में ये भी लूप ही है, लेकिन इस स्टेट पे पहुँचने के बाद देखिए यहाँ पे ए आने पे दोबारा 7 पे आ जाता था, और 7 से फिर बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, तो वो इस तरफ मूव हो जाता है। तो फिर हमें यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। 11 के ऊपर फिर हम बी को ही पाथ दिया, सी को भी दिया, डी को भी दिया, यहाँ पे भी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से भी वो जा सकता है, क्योंकि ए ही आ रहा है, वापस ए आ रहा है। तो फिर यहाँ पे एक ए आने के बाद अगर बी आए तो वो मूव हो सकता है, ये उसका मेथड बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, कि FA को NFA में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखें, हमारे पास अगर ये वाली एक इक्वेशन है, जो एक डायग्राम है हमारे पास FA का, तो इसका NFA इस तरह बन जाएगा। क्या होगा, अब देखें FA के अंदर देखें, A आया तो इसी के ऊपर, B आया तो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर A आया तो वापस B आया तो उसी स्टेट के ऊपर। तो ये FA है। NFA के अंदर हम एक से ज़्यादा पाथ दे सकते हैं। हमने इसी के ऊपर के अगर A और B आ जाए तो ये इसी के ऊपर रहे, और B आने पे वो यहाँ पे भी जा सकता है। मतलब ये क्या चीज़ शो कर रहा था, B A B A B A B B B B B फिर A, मतलब कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशंस आ सकते थे। तो अगर कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड होंगे तो वो यहीं पे बनते रहें, बस लास्ट पे B, चूँकि ये भी इंडिकेट कर रहा है लास्ट पे B आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये उसका इक्विवेलेंट है कि कॉम्बिनेशन यहाँ पे। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे देखें A अकेला है और B का ये पाथ है। ये पॉसिबल नहीं है FA के अंदर A यहाँ पे भी हो, A यहाँ पे भी हो, बट NFA के अंदर पॉसिबल है कि B यहाँ पे भी है और B यहाँ पे भी है। तो लिहाजा अगर B कॉम्बिनेशन या सिंपल B है तो ये यहीं पे कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर वहाँ पे अकेला जो फाइनल स्टेट की तरफ जाएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका इक्विवेलेंट NFA है। अब ये हमारे पास एक FA दिया हुआ है, इसका NFA कैसे बनाएंगे, ये देखें, यही इसको A B की कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको A को यहाँ पे ले जाएंगे कि ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे आते रहें।
ठीक है, बी तो ऑलरेडी इसके ऊपर है, तो ये वाला बी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ए रह जाएगा, ये ए, क्योंकि ये वाला जो लूप है एक्चुअली ये भी लूप है, ये ए बी के कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, तो वो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि अगर ए बी का कॉम्बिनेशन बनाना है तो वो यहीं पे है, क्योंकि एन एफ ए में पॉसिबल है कि हम ए का पाथ यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे दिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास है जी एप्लीकेशन इसकी कौन सी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये मास की एग्जांपल है जिसमें पाथ फाइंड हो रहा है, तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल नेक्स्ट पे देखेंगे इसमें।